हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मस्ती क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को आज कराने आ रहे हैं पार्ट 6। यदि आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट हम देखे हो तो सबसे पहले उसे देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आज हम पार्ट कराने वाले 6, इससे पहले हम पार्ट 5 तक कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने देखे हो तो सबसे पहले देख लीजिए। वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में आप लोगों को पेपर में देखने को मिले क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम इसमें कराते हैं। इसी तो एनसीईआरटी टोटल आज एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को। तो इस क्लास को जिसने नहीं देखा हो सबके पास ये क्लास शेयर कीजिए और सभी को बुला लीजिए। ये क्लास एनसीईआरटी की ओनली होने वाली है। क्लास मैथ की है और कक्षा 10 विद्यार्थी के लिए है। सभी को बुला लीजिए, सभी को क्लास शेयर कीजिए और सबको जुड़ जाइए पार्ट 6 में और देखते रहिए। आप लोग पेपर आराम से देकर आइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मार्क्स का 15 पर क्वेश्चन लगे। देखिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या है हमारा क्वेश्चन? त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC और कोण B बराबर 50 अंश है, तब कोण C बराबर है। तो भैया तब कोण C है, तो कोण C है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक प्यारा सा त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये बन गया मेरा त्रिभुज। ये इसका नाम है A, B और C। तो क्या क्या दिया गया हमें? AB बराबर क्या दिया गया? AB बराबर दिया गया हमको कितना? AC ये दिया। और कोण B दिया गया 50 डिग्री। कोण C बराबर क्वेश्चन मार्क। ये कोण हमसे पूछा गया। तो भैया हम बता रहे कोण B दिया गया हमें 50 अंश। कितना दिया गया? कोण B 50 अंश दिया गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 180 जब B 50 अंश दिया गया तो C भी 50 होगा भाई। क्या होगा? C भी 50 अंश होगा। क्या होगा? C भी 50 अंश होगा। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज A B C में यही होगा। त्रिभुज A B C में क्या लगाएंगे? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा? 180 अंश। यही होगा। कितना होगा? 180 अंश। कोण A कितना दिया गया? पता नहीं। कितना है? कोण A कितना दिया गया? पता नहीं। कोण A हमें पता नहीं तो इसे क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। तो कोण कितना है? x। तो प्लस कोण B कितना दिया गया? 50 अंश। और कोण C कितना दिया गया? ये भी 50 अंश दिया गया, बराबर 180 अंश। तो सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर चलिए x ना मान लिए तो कोण यही बने। चलिए बना लेते हैं। x बराबर कितना हो गया? 100 अंश बराबर 180 अंश। उधर भेज देंगे। कोण x बराबर निकल आया हमारा, उधर भेज देंगे 180 अंश माइनस 100 अंश। ये निकलेगा तो x बराबर निकल आया हमारा कितना? 80 अंश। क्या निकल आया हमारा? कोण 180 अंश निकल आया। ये कितना निकला? 80 अंश निकले आए। हमसे पूछा गया कोण C, तो कोण C कितना है? जो जितना है तो कोण C भी उतने निकल आया हमारा। कितना? 50 अंश। जो कोण B है वही कोण हमारा C भी होगा। तो चलिए भैया समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लिए। कॉपी पेन साथ में निकालते चले और हमारे साथ साथ नोट करते चले और हमसे पहले आप लोग कोशिश कीजिए आंसर देने की। तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और जब एग्जाम में आप लोग सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए भैया अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आ गया, बहुत ही सिंपल सवाल है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिए। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 90 अंश और AB बराबर AC, तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। तो चलिए भैया कोण A और BC ज्ञात करते हैं। तो चलिए भैया कोण एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो भैया समद्विबाहु त्रिभुज को बनाते हैं। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। क्या दिया गया? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या दिया गया? समद्विबाहु। क्या दिया गया? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। क्या बना दिया? ये कोण कितना है? A
वी ये सी, यही दिया क्या? ठीक है, क्या क्या दिया नोट करते हैं। कोण ए दिया गया हमको 90 अंश, ये दिया क्या? हाँ यही दिया गया सवाल में। और ए बी बराबर क्या है हमारा? AC, यही है। ए बी बराबर AC है तो हमारा सी बी क्या दिया? C बराबर B के होगा हमारा, यही होगा। तो ठीक है, यही होगा मेरा। तो चलिए सोल्व करते हैं। कोण ए हमें दिया गया 90 अंश, ये तो 90 अंश दिया गया हमें, ये 90 दिया गया, ये हमें ज्ञात करना है, ये पता नहीं तो इसे क्या मान लेते हैं? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में तो क्या लगाएंगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, यही होगा। कोण ए कितना दिया गया? 90 अंश, ये दिया गया नंबर। कोण बी क्या दिया गया? x माना हमने, x मान ली, x प्लस x बराबर 180 अंश, यही हो गया। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। यानी x 2x हो जाएगा और 90 को उस तरफ भेज देंगे, यानी प्लस मान लीजिए 90 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। अगली स्टेप में से सोल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 2x 90 को उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा? यानी कि 180 अंश में 90 माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो इसे सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? यानी काट देंगे 45, कितना आ जाएगा? x बराबर 45 अंश निकलकर आ जाएगा। कितना निकलेगा? x बराबर 45 निकलकर आ जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा? हमारा कोण क्या निकल के आ जाएगा? कोण कितना निकलेगा? कोण हमारा BB है 45 अंश और कोण CB निकल गया है 45 अंश। तो कितने निकले आएंगे? ये 45 अंश और ये भी 45 अंश। जोड़ लीजिए 180 अंश का हो जाएगा। तो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है हमारा। यही आंसर निकल आया। यही कोण पूछे गए थे हमसे, तो निकल आया। कोण क्या क्या पूछे गए? कोण B पूछा गया और कोण C पूछा गया। ये दोनों कोण पूछे गए, दोनों कोण हमारे ज्ञात हो गए। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या है हमारा। जल्दी से बताइए अगला सवाल क्या है। देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, ऐसे ही सवाल आप लोगों को पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो क्या है सवाल? दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2, -1, -1 और -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। एक वर्ग के शीर्ष हैं। फटाक से आप लोग जवाब दीजिए इसका। आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। हो गया होगा आपको? ज्यादा आप समय में बताएं, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। क्या है? तो भाई एक वर्ग बनाते हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो एक वर्ग बना लेते हैं। बड़ा प्यारा सा अच्छा सा नन्हा सा एक वर्ग बना दिया मैंने। क्या बन गया? ये वर्ग बन गया। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। यही भी है? हाँ ठीक, यही भी है। बिंदु हमको दिए गए, सबसे पहले बिंदु नोट करते हैं। क्या करते हैं? बिंदु क्या क्या दिए गए नोट करते हैं। 1, 7, अगली बार कितना दिया गया? 4, 2। अगला क्या दिया गया? -1, -1। ठीक है, अगला क्या दिया गया? अगला दिया गया -4, 4। ये बिंदु दिए गए हमें वर्ग के। बिंदु दिए गए वर्ग के हमको। क्या दिए? वर्ग के बिंदु दिए गए। अब बिगाड़ निकाल दे। क्या हो जाएगा हमारा? AB बराबर होगा किसके? BC के। BC बराबर होगा हमारा CD के और बराबर होगा AD के। यही बात है, AD के भी बराबर हो जाएगा। बिगाड़ हमें दिए गए, बिगाड़ निकाल देते हैं इसके। बिगाड़, ये बिगाड़ हो गए। क्या हो गए? ये बिगाड़ हो गए। बिगाड़ क्या है हमारा? AC बराबर किसके हैं? VC। AC बराबर VC सॉरी BD, यही हमारे बिगाड़ है। तो चलिए भैया एक सूत्र आप लोग याद रखेंगे। क्या रखेंगे सूत्र? इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर।
ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। यही है डी। हाँ चलिए इसे सोल्व कर देते हैं। चलिए इसे सोल्व करते हैं। ए बी डी डाल दिया। अब क्या करें, सूत्र लगा देंगे, सिर्फ सूत्र का काम है अंडर रूट के अंदर ये सूत्र याद रखेंगे आप लोग। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस लग गया सवाल। सबसे पहले निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं, ए बी, इसके विकर्ण निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, ए बी बराबर, तो ए बी भैया बराबर निकालते हैं x, इसका नाम दे देंगे, यहां पर क्या डाल देंगे, इसे मानेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2। बस सोल्व कर देंगे। x2 कितना हो गया 4 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या है y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 7 होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, निकल के आ जाएगा हमारा कितना, यानी कितना हो जाएगा, यहां पर बचेगा 3 का वर्ग प्लस, बड़ा लिख लें थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो क्या लिखेंगे, यहां पर कितना हो जाए 3 का वर्ग और प्लस यहां पर कितना हो जाए -5 का वर्ग कर देंगे। सोल्व कितना निकलेगा, यानी कि 9 प्लस 25 बराबर निकलेगा रूट के अंदर 34। बल्कि की हमारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखते हैं चारों भुजाएं बराबर निकलेगी या नहीं निकलेगी। अब निकालते हैं BC। क्या निकालते हैं, BC, अंडर रूट निकालेंगे, BC निकालना है मुझे। BC निकालेंगे, BC, B और C, BC निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं। BC निकाल लेंगे, इसे x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, ये x2 मान लेंगे, इसे y2 निकाल लेंगे। BC निकालेंगे, BC तो क्या होता है फार्मूला x2 कितना है हमारा x2 माइनस a माइनस हो जाएगा y2 सॉरी x1 कितना है हमारा 4 का वर्ग प्लस, अब निकालना है y2 माइनस a फिर माइनस और y1 कितना है 2 तो वर्ग, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकाल देंगे कितना निकल के आ जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 5 हो गया, 5 का वर्ग यानी 25, यही हो जाएगा ठीक। प्लस यहाँ पर कितना हो 3 का 9 हो जाएगा, अंदर रूट के अंदर 34। कितनी, 2 भुजाएं हमारी अभी बराबर निकली। कितनी निकली, अब निकालते हैं BC तो निकाल ली, अब निकालते हैं CD। कितनी निकालते हैं CD भैया निकालते हैं, फार्मूला क्या है रखते हैं, फार्मूले में और निकाल लेते हैं आराम से। CD निकालते हैं, CD मिटाते हैं इसे, CD ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, C2 निकालते हैं, C2 यानी x2 माइनस 4 माइनस, फार्मूला आप लोग ये याद रखिए, इसका यूज करते हैं, बार बार फार्मूला लिखेंगे जगह नहीं बचेगी, काफी बड़ा सवाल बन जाएगा। आराम से निकालते हैं सारी भुजाएं। क्या निकाला हमने, x2 माइनस x1 माइनस यहां पे माइनस है, माइनस प्लस, इसका स्क्वायर प्लस क्या है अगली बार y2 4 माइनस y1 कितना है माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ कितना 1 स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं, इसे कितना निकल आएगा हमारा, ये यहाँ पर -3 बचेगा, -3 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 5 बचे, 5 का 25 कितना निकल के आ गया, अंडर रूट के अंदर 34। हमारी 3 भुजाएं बराबर अभी तक निकल आए, एक और बराबर निकल जाए तो हमारे शेष सारे बराबर हो जाए, अतः तो लिख देंगे हाँ हमारे शेष के कोण हैं। तो क्या करेंगे, एक और भुजा बची को फिर AD तो निकाल देते हैं, अंडर रूट के अंदर AD भुजा निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर क्या निकले x2 AD पूछी, क्या पूछी AD, यानी कि x1 और y1 इसे x2 इसे y2 डाल देंगे, यानी कि y2 सॉरी x2 फार्मूला क्या x2 यानी -4 माइनस x1 1 का वर्ग प्लस कितना निकलेगा y2 4 माइनस कितना हो जाएगा 7। सोल्व करते हैं, इसे निकाल देंगे, यानी कितना हो जाएगा, यानी 25 -5 और 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 प्लस यहाँ पे कितने 3 बचेगा -9 यानी कितना निकलेगा 34।
हमारी चारों भुजाएं। अब विकर्ण भी ज्ञात कर ले हैं। विकर्ण क्या है हमारा AC, विकर्ण ज्ञात करते हैं। AC विकर्ण भी ज्ञात कर लेते हैं। क्या है विकर्ण AC, विकर्ण क्या है हमारा AC, ये x1 ये y1 AC यानी कि ये x2 ये y2। सॉल्व कर देते हैं इसको भी, क्या नहीं कि y2 कितना है -1, सॉरी x2 -1 और माइनस यहाँ पे रहेगा। अब x1 कितना है 1, इसका वर्ग प्लस y2 कितना है -1, y1 कितना है 7 -7। तो सोल्व कर देंगे, इसको निकाल लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, यानी कि माइनस माइनस 2 का यानी 4, कितना निकलेगा 4 प्लस यानी 8 यानी 64। तो निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर 68 निकलेगा 68। अब निकाल लेते हैं BD, विकर्ण निकाल लेते हैं BD। क्या निकालते हैं BD को सोल्व करते हैं, BD को सोल्व करते हैं, क्या निकालते हैं BD कितना है BD यानी कि x1 y1 x2 y2 निकाल लिया BD। तो BD को निकालेंगे, क्या निकलेंगे BD को निकालते हैं, BD यानी कि x2 यानी कि -4 -1 यानी 4 वर्ग प्लस अगली वाले स्टेप में क्या है y2 4 माइनस y1 2 वर्ग। तो निकल के आ गया हमारा आंसर कितना, यानी 64, यानी कितना हो जाएगा 4 8 8 और 64 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे 2 बचेंगे माइनस यानी कि 4 हो जाएंगे। तो अंडर रूट के अंदर निकल आया 68। तो क्या लिखेंगे, सब हमारी भराई हो गई, क्या होगी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो विकर्ण हमारे क्या है AC बराबर क्या है BC। तो क्या लिखेंगे अतः वर्ग के शीर्ष है, क्या है अतः वर्ग के शीर्ष हैं। लग गया सवाल, आराम से जल्दी को स्टूडेंट छोड़ लीजिए। चलिए अगले सवाल पर पढ़ते हैं जल्दी से। इससे कहते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के सवाल आप लोगों को ऐसे ही मिलेंगे देखने को। यदि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आराम से कर पाएंगे, यदि प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल पर पढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2, 3 और -2, -11 संरेख है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, संरेख है या नहीं, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। हो गया, कुछ नहीं सवाल था, बस फार्मूला आप लोगों को रखने था, आराम से सवाल सोल्व कर लेते। जल्दी से आप लोग बताएं किसका अभी तक संरेख है या नहीं है, जल्दी से आप लोग बताएं संरेख है या नहीं है। तो चलिए, यदि आप लोगों को बराबर 0 आ गया होगा तो संरेख होंगे, अगर 0 नहीं आया तो संरेख नहीं होंगे। समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिंदु देखते हैं, निर्धारित करते हैं, बिंदु निकलते हैं। सबसे पहले बिंदु क्या क्या बिंदु दिए गए देखेंगे आप लोग। बिंदु दिए गए 1,5, अगली बार में कितना दिया गया 2,3 और कितना दिया गया -2, -11। ये बिंदु दिए गए, बस संरेख है मुझे। चलिए डायरेक्ट फार्मूले में रख के बता देते हैं आप लोगों को। संरेख होनी चाहिए, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में। संरेख बता दे, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ही रेखा में। इसे का नाम दे देंगे x1 y1, इसे x2 y2, इसे देंगे x3 और y3।
ये सररेख होते हैं, एक ही रेखा में सररेख है, जीरो हो जाना चाहिए, हमारे सररेख हो जाएंगे। बस फार्मूला रखना है और बस आंसर निकाल लेते हैं, कुछ नहीं इसमें फार्मूला रखना है और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। तो फार्मूला क्या होगा, मेन फार्मूला है, क्या होता है, x1 कितना हो जाएगा, x2 माइनस और y3 सॉरी x2 माइनस y2 x सॉरी क्या फार्मूला, x2 x3, यही फार्मूला होता है ना। अगली बार में लिखेंगे प्लस x2 बार निकाल लेंगे तो क्या निकले, y3 माइनस y1 प्लस x3। अगली बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर कितना होगा, y2 होगा, कितना होगा अंदर y2 होगा, यहाँ पर कितना होगा y2 माइनस y3, यहाँ पर x कितना हो गया x3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा x1 माइनस x2। यही बस हमारा फार्मूला है, इसमें रख के फटाके से आप लोग आंसर निकालिए, जल्दी सोल्व करिए। इसमें से फार्मूला ले दिया है हमने, जल्दी से आप लोग आंसर निकालें, फटाके से फार्मूला रख दिया है और आप लोग आंसर निकालें जल्दी से। किसका आंसर सबसे पहले आता है जल्दी से आप लोग बताइए, किसका आंसर सबसे पहले आता है जल्दी से आप लोग बताइए, किसका आंसर सबसे पहले आता है जल्दी से बताइए। चलिए हम ही सोल्व करते हैं इसको, कुछ नहीं है इसमें, क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इसका नाम डालेंगे x1 y1 x2 y2, इसको डालेंगे x3 y3, कुछ नहीं बस यही रखना है। x1 का मान कितना है 1, ब्रैकेट लगाएंगे, y2 का कितना है, y2 का 3 माइनस y3 का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y3 का नाम पूछा, हाँ माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 कितना है 2, ब्रैकेट लगाएंगे। अब y3 का मान कितना है माइनस, y3 का मान 11 है ना, यहाँ पर हम ये लिखे हुए अभी गलती हो जाती है, तो क्या है माइनस 11 y3 है ना, माइनस y1 का मान कितना है 5 प्लस x माइनस x कितना है माइनस कितना है x3 का सॉरी हाँ x3 का माइनस 2 ब्रैकेट लगाएंगे, y1 का मान 5, y2 का मान कितना है 3। सोल्व कर देते हैं इसको, यहाँ पर सोल्व करेंगे यानी कितना हो जाएगा, यानी 14 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया 16 दूनी 32, वो भी माइनस के 32, कितना हो जाएगा माइनस के 32, यही बचेगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 हो जाएंगे, अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे यानी 2 बचेगा, यही बचेगा अंदर 2 बचेगा, गुणा कर देंगे माइनस 4 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 14 माइनस के 32 माइनस के 4। तो सोल्व करते हैं कितने हो जाएंगे, यानी कितने हो गए 14 माइनस 36 इक्वल टू 0, तो कितने निकले माइनस के 12, तो हमारा क्या हो गया नॉट पॉइंट 0, तो नॉट पॉइंट 0 हो गया। क्या लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे अतः बिंदु संरेख नहीं है, क्या लिखेंगे अतः बिंदु संरेख नहीं है, क्या है अतः बिंदु संरेख नहीं। अगर 0 हो जाता तो क्या लिखते हैं अतः बिंदु संरेख है। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, बस मेन फार्मूला आप लोग याद रखेंगे और कुछ नहीं, मेन फार्मूला है, इसमें फार्मूला याद करेंगे तो आराम से सवाल लग जाएगा। बस फार्मूला आपका बेसिक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, फार्मूला भी साथ साथ में याद करते थे। चलिए अगले सवाल पर पढ़ते हैं, देखेंगे आपको इसकी पढ़ा। जल्दी से बताएं, अगला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है, तब तक इंक डाल देते हैं। क्या डाल देंगे, इंक डाल देंगे। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। क्या है सवाल, लग गया होगा।
सिंपल सवाल है, क्या है देख लीजिए। देखिए क्या सवाल है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। क्या है? परिकलित कीजिए। तो चलिए भैया परिकलित करते हैं। तो चलिए भैया परिकलित करते हैं। साइन क्या दिया? साइन ए दिया गया हमको, साइन ए बराबर दिया गया 3/4। ये दिया, पूछा गया cos ए बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या पूछा गया? tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें पूछी। तो चलिए भैया सोल्व करते हैं। फार्मूला यहाँ पर भी आप लोगों को याद होगा, cos ए बराबर क्या होता है? cos ए बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होता है। तो निकाल लेते हैं। तो cos ए बराबर वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए का कितना है? 3/4, यानी कि 3/4 का वर्ग कर देंगे। तो सोल्व कर देंगे, अंडर रूट के अंदर निकल के आ जाएगा 1 माइनस ये 3 का 9, इधर 16 हो जाएगा। तो 16 इसमें करेंगे कितने निकले? 16 1 16, 16 में से 9 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 16 में से 9 चले जाएंगे 7, कितने बचेंगे? अंडर रूट के अंदर 7/16, तो बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर 7/4, ये निकल जाएगा cos a का मान निकल जाएगा। अब पूछिए tan a की, तो क्या होता है? tan a बराबर होता है sin a बटे cos a, यही होता है sin a बटे cos a। sin a की वैल्यू अभी हमने बता दी कि sin a की कितनी है? sin a की दी गई हमको, sin a की 3/4, cos a की वैल्यू निकाल ली अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट 7/4, 4 से 4 चल रहे थे तो आंसर निकल के आ गया हमारा 3/7। यही हमसे दो मान पूछे गए थे। cos a पूछा गया कितना निकलेगा? cos a अंडर रूट 7/4 निकलेगा, और tan a का मान पूछा गया तो 3/7 हमारा निकल के आ गया। तो यदि आप लोग मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।